है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं जो क्लास 10th में साइंस है, जो आपका एनसीईआरटी बुक है। उस बुक में आपको जो साइंस है, उस साइंस को एक ही बुक में मतलब कि 3 भाग में बांट कर दिया गया है। जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और क्या आपको हो गया बायोलॉजी। जैसे कि आपसे शुरू में दिया गया आपको उसमें पढ़ने को है केमिस्ट्री, और उसके बाद बायोलॉजी, और उसके बाद है आपको कौन सी फिजिक्स। तो हम आज देख रहे हैं चैप्टर 6 जो उसका है। आप और सब बुक में देखेंगे तो जैसे कि भारती भवन का बुक हो गया, तो उस बुक में जो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम, उसको चार चैप्टर बनाया गया है और सब बुक में, ठीक है। जैसे कि भारती भवन हो गया, लेकिन जो चैप्टर 6 है उसको हम देखते हैं आज की उस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में, जब का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का 2023 में, उस चैप्टर से कितने अंक पूछे गए हैं। जो आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, जो 2023 में, उसमें देखिए एक फर्स्ट सीटिंग होता है और एक क्या सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम होता है क्लास 10th में। जो फर्स्ट सीटिंग हुआ है, इस फर्स्ट सीटिंग में आपसे 17 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं चैप्टर 6 से। मतलब चैप्टर 6 मतलब कोई चीज़ एनसीईआरटी चैप्टर 6 से, और सब बुक में जैसे भारतीय भवन के बायोलॉजी के 4 चैप्टर से, ठीक है। 17 ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड सीटिंग में पूछे गए हैं 10 ऑब्जेक्टिव। क्या सेकेंड सीटिंग में कितना ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं जी? 10 ऑब्जेक्टिव। और जो फर्स्ट सीटिंग में हुआ है उस समय आप लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 5, मतलब कि 10 अंक का, ठीक है। और सेकेंड में ही पूछा गया है 5, मतलब कि 10 अंक का। लेकिन जो आपका अंतर कहाँ हो गया, केवल ऑब्जेक्टिव अंतर है। और दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है और एक प्रश्न इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है 32 नंबर का, और सेकेंड सीटिंग में पूछा गया कितने नंबर का? सेकेंड सीटिंग में पूछा गया आपसे 25 नंबर का पूछा गया, ठीक है। चलिए तो देखें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव में आते हैं। पहले पोषण के रिलेटेड की पोषण से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पोषण टॉपिक से। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पीत का स्राव होता है, मतलब कि पीत का स्राव कहाँ से होता है। आपको मैंने ही बताया, आपको मैंने भी पढ़ाया है। जो पीत होता है गाढ़ा रंग का होता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है जी? आपको यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आपको ये यकृत से निकलता है, ठीक है। यकृत से निकलता है, यकृत से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन कि गोबर छाता, क्या जी? कि जो गोबर छाता होता है तो क्या होता है? तो गोबर छाता एक मृत जीवी है। क्या है जी? गोबर छाता क्या है? एक मृत जीवी है। मतलब कि मृत जीवी जो मृत वस्तु होते हैं, तो मृत जीव जंतु होते हैं, उस पर ये निर्भर करता है। क्या जी? ये उस पर निर्भर होता है, उस पर आपको निर्भर होने का मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे देखिए 3वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 3वां क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। मतलब कि आपको जब 3वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवक अपना पोषण कैसे करते हैं, तो ये भी आते हैं मृत जीवी में भी आते हैं। क्या? ये भी मृत जीवी में ही आते हैं। आपको ये भी मृतजीवी में भी आते हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दूध से, क्या कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपका जो आंसर होता है इसका होगा किण्वन अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया होती है जी? किण्वन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्या? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग हरा देखने को मिलता है हम लोग। क्या जी? हरा देखने को मिलता है, हरा रंग का होता है, ठीक है, हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर। क्वेश्चन 6 कह रहा है दांत के कठोरतम भाग को क्या कहते हैं। तो दांत के कठोरतम भाग को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इनामेल कहते हैं। दांत के कठोरतम भाग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। किससे मतलब किससे घिरा होता है? रंध्र का जो छिद्र होता है किन कोशिकाओं से घिरा होता है, मैं किससे घिरा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आपको बताया कि मैं भी पढ़ाया हूँ, आपकी कोचिंग में मैं भी पढ़ाया हूँ कि जो इसका आंसर होगा जो गाढ़ कोशिका से घिरा होता है। मतलब कि जो कोशिका का मतलब कि जो पतिया में रंध्र पाया जाता है, वो रंध्र गाढ़ कोशिका से क्या होता है जी? घिरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 है निम्न में से क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। मतलब कि किस रंग के लिए प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, किस रंग से? निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी, मतलब सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, वो आपका कौन होगा जी? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, लाल रंग। सब रट जाइए एकदम। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो 9 है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। मतलब स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए, मतलब कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, उसके लिए आप किस विलयन का उपयोग करते हैं। तो आप उसका उपयोग करते हैं आयोडीन के विलयन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं जी? तो आयोडीन के विलयन का उपयोग करते हैं, आयोडीन के विलयन का उपयोग करते हैं। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन 10 है, आपसे क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 10 प्रकाश संश्लेषण के क्या प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रकाश के गुण पर, मतलब कि प्रकाश में कौन सा रंग आ रहा है, प्रकाश की मात्रा पर, कितना प्रकाश आ रहा है, उस पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा जी? ए और बी दोनों में प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की प्रकृति पर, मतलब प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रंध्र पाए कहाँ जाते हैं, रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है कोचिंग में, यहाँ भी आप पढ़े होंगे कि रंध्र हमेशा पतियों में ही पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है जी? रंध्र पतियों में ही पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है? रंध्र पतियों में पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है जी? पतियों में पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कृमि रूप परिसिका किसका हिस्सा है। मतलब कि कृमि रूप परिसिका किसका हिस्सा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपका आहार नाल का हिस्सा है। क्या जी? ये आहार नाल का हिस्सा है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। कृमि रूप परिसिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर की जो 13 है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, मतलब कहाँ होती है, मतलब किससे कारण होती है। तो कह रहा है कहाँ होती है। तो कह रहा है क्लोरोप्लास्ट की गणना में क्या क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? गणना में होता है। कहाँ होता है जी? क्लोरोप्लास्ट की गणना में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में नहीं होगा, कोशिका द्वारा में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के गणना में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन इसके हैं जो पूछे गए हैं श्वसन से। आगे इसमें 4 भाग में होता है, पोषण, श्वसन और परिवहन, उत्सर्जन। तो इतना पूछे गए आपके, क्या केवल पूछे गए पोषण से। आगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है, और भी इसमें ऑब्जेक्टिव है, आज देखेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव है लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है कि पित्त क्या है, मानव के पाचन में इसका क्या महत्व है। आप इसका आंसर लिख लेंगे अपने किताब से, जहाँ से भी पढ़ेंगे उससे खुद के लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कि मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित लिखे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों? जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों? सबका लगेगा मैं पढ़ने और इसका आंसर बताने तक बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गया है, इस सब तीनों को देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पोषण, क्या जी? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पोषण क्या होता है। क्या जी? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पोषण क्या होता है, पोषण क्या है, परपोषण, मतलब परपोषण क्या है, परपोषण क्या है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि स्वपोषी या स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। मतलब स्वपोषी या विषमपोषी, मतलब कि जो खाना खुद बनाता है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है, वो नहीं खाना बनाता है, इसका अंतर लिखना है आपको। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है दीर्घरोम क्या है, इसका क्या कार्य है। दीर्घरोम क्या है, इसका क्या कार्य है, आपको बताया गया, आप वहाँ से लिख लेंगे और देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। बहुत ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या, अभी बताया गया है। इसको बताया गया कि हमारे जो अमाशय में अम्ल जो निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और जो भी अम्ल हो गया, वो उसका क्या कार्य है, क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या करता है, इसको बताया गया, आपको क्लासेस में बताए गए हैं, वहाँ से आप लिख लेंगे। तो जो भी आप जहाँ से आप जहाँ भी किताब से आप वहाँ से लिख लेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, ये सब 7 क्वेश्चन हो गया, इस यहाँ से पूछा गया। और आगे देखता है अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि मतलब इसका पॉइंट आता है एक श्वसन पॉइंट। ठीक है, मतलब कि 4 भाग में बांटा गया ना जी, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन उत्सर्जन, लास्ट में उत्सर्जन। आ गया श्वसन पॉइंट, आएगा क्या, श्वसन पॉइंट आएगा। देखते हैं इसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है। श्वसन होता है तो कौन सी गैस निकलता है, आप भी जानते हैं, कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होता है। तब श्वसन अगर मनुष्य में कहेंगे तो क्या CO2 निकलता है, तो मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर पेड़ पौधा का होता है तो क्या O2 देता है जी, मुक्त करता है, O2 मुक्त करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, CO2 मुक्त करता है, CO2 मुक्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन 2 का रहा है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। मतलब कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मतलब ग्लूकोज का पूरा टूट जाना। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। CO2 भी मुक्त होता है। ठीक है, क्या CO2 भी मुक्त होता है आपको, और ऊर्जा भी मिलता है, और क्या H2 भी मिलता है, सब मिलता है। तो क्या इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, इनमें से सभी डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ATP का विस्तार रूप क्या है। ATP का विस्तार रूप आपके बहुत पीछे भी पूछा गया क्वेश्चन। ATP का विस्तार रूप क्या है, आपको बताया गया है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है जी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP का नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या है जी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आगे देखिए, आपको बताया गया है कि रंध्र का कार्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। रंध्र क्या करता है, तो रंध्र करता है गैसों के विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, क्या करता है जी, गैसों का विनिमय और क्या मतलब कि वाष्पो उत्सर्जन, मतलब कि जल का वाष्प बनना पत्तियों के पास से, वहीं से निकलता है। ठीक है, और देखते हैं इसे लघुत्तरीय प्रश्न क्या पूछा गया है। तो लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया इससे, लघुत्तरीय प्रश्न आपसे है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य में मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो देखिए, मछली जो करती है गलफर से करती है, मच्छर किससे करता है, तो मच्छर आपको कर लेता है थी से, क्या नाम है, ट्रैकिया से, और केचुआ कर लेगा त्वचा से, और जो मनुष्य है वो किससे करता है जी, फेफड़ा से करता है। ठीक है, श्वसन अंग मतलब इसका नाम हो गया, श्वसन अंग का नाम। मछली का हो गया गलफरा, गिल्स, और मच्छर का हो गया ट्रैकिया, केचुआ का हो गया त्वचा, और मनुष्य का क्या हो गया जी, फेफड़ा। अब देखते हैं इससे दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या पूछा गया है। जिसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वो है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे बताए थे हम कि मनुष्य के श्वसन अंगों का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, और क्या वर्णन कर सकता नहीं, मतलब खाली आपको चित्र बना देना है, चित्र बना के कौन बताना है क्या क्या है, उसको बताना नहीं, नेशनल कैसे खुलता है उसको नहीं बताना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया। अब देखिए, इसके बाद वाला में क्या पूछ सकता है, तो आपसे आहार नाल का पूछ सकता है, या जो नेफ्रॉन बताया गया था उसको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन पूछेगा इससे। अगला क्वेश्चन है इससे जो लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय है, लघुत्तरीय पूछा गया है ना, लघुत्तरीय एगो पूछा गया, दीर्घोत्तरीय में एगो देख लिए, और दूसरा मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करें। मतलब कि अब यार कौन बना दिए, अब श्वसन कैसे होता है उसको बताना है। ठीक है, ये 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आगे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे है परिवहन। जो तीसरा पॉइंट आता है परिवहन, ठीक है, उससे जो अगला पॉइंट आता है क्या, परिवहन, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है जी, अगला पॉइंट आता है परिवहन। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए, सब आपका जो इसको आपको 4 भाग में बांटा गया है इस चैप्टर को और सब बुक में, लेकिन एनसीईआरटी एक ही भाग में रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मतलब कि मानव हृदय को कितने भाग में बांटा गया था, बताया गया था दयालिंद, बयालिंद, दया नीले, बनाए नीले, मतलब बताया गया ना जी, 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में जी, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। बताया गया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसे आप देख लें, और ऑब्जेक्टिव है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। क्या, कोशिका झिल्ली आपसे पूछ रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। क्या है जी, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो यह अर्धपरागम्य, मतलब कि अर्धपरागम्य मतलब क्या, मतलब पूरे कण नहीं, कुछ कुछ कण पार कर जाएंगे। ठीक है, कौन झिल्ली है जी, अर्धपरागम्य झिल्ली है, अर्धपरागम्य झिल्ली। ठीक है, अर्ध और द भी लिखाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी बहुत महत्व आपको लिखवाया भी गया, बीवी लिखवाया गया आपको, तो कोचिंग पढ़ाया गया था तो वहाँ आपको लिखवाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रक्त मापने के लिए, क्या, कि रक्त मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं। कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं जी, रक्त मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं, तो बताया गया था ये कि इसका आंसर हो जाएगा आपको एस्फिग्नोमीटर। डी नंबर आंसर क्या, एस्फिग्नोमीटर। ठीक है, एस्फिग्नोमीटर आपको बहुत महत्वपूर्ण, इसको लिखवाया गया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि लसिका का रंग होता है। क्या, लसिका का रंग। ठीक है, इसको बढ़ाया गया कि लसिका का जो रंग होता है कैसा होता है जी, लसिका का रंग होता है हल्का पीला होता है। क्या जी, हल्का पीला होता है। क्या होता है जी, हल्का पीला होता है, हल्का
पीला होता है, ठीक है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन के वहन के लिए निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा घटक, मतलब कौन घटक है जो जिम्मेदार रक्त को ले जाता है, रक्त से मतलब क्या, ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी। इसका आंसर क्या होगा जी, आपका आंसर हो जाएगा इसका आरबीसी, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं आगे बहुत महत्वपूर्ण है, भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आरबीसी को, मैं रेड ब्लड को क्या को मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का वाहक क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है इसका ये प्रश्न पूछा गया उसको, लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, एक प्रश्न पूछा गया इस लघुत्तरीय से, वही बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है कि रक्त क्या है, इसका कौन कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक होता है, मतलब कि रक्त क्या है और क्या इसका कौन कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक होता है। आप इसको पढ़ लेंगे इसके आंसर को, या आप देख लेंगे कहीं से जो दिखे होंगे, जहाँ पढ़े होंगे वहाँ से लिख कर आपका इसको रट लेंगे, ठीक है। अब अगर लास्ट चैप्टर आता है, मतलब और सब बुक में लास्ट चैप्टर बनाया है उत्सर्जन, ठीक है। इसमें कौन है जी, उत्सर्जन, ठीक है। पहले पोषण हुआ, श्वसन हुआ, फिर परिवहन हुआ, अब क्या लास्ट में उत्सर्जन। अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। जो मूत्र का जो कैसा जी रंग होता है पीला, वो किस कारण से होता है। आपको बताया गया था कोचिंग में कि यूक्रोम के कारण होता है। क्या, यूक्रोम के कारण होता है, यूक्रोम के कारण होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, मतलब कि पौधे से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो देखिए आपको बताया गया था, आज ही पढ़ाया गया ये क्वेश्चन, आपकी आज ही पढ़ाया गया कोचिंग में कि जो टेनिन होता है उसको भी, वो भी उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद भी निकलता है वो भी उत्सर्जी पदार्थ है, रेनिन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सब इनमें से सभी सही है, क्या है जी, सभी सही है। आगे क्वेश्चन आज ही पढ़ाया गया, इस चैप्टर को आज ही पढ़ाया गया, आज ही खत्म हुआ, आज वो सभी लिखवाया गया आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायलिसिस का जी, डायलिसिस क्या कर रहा है जी, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहती है जी, तो हीमोडायलिसिस कहलाती है, क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस, क्या जी, हीमो आगे बताया गया क्या कि हीमोडायलिसिस कहलाती है, क्या कहलाती है जी, हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, मतलब कि कहाँ आके रुकता है, मैंने मूत्र जो अस्थायी रूप से कहाँ आके रुकता है। तो इसका आंसर होगा आपको मूत्राशय में। कहाँ का रुकता है जी, मूत्राशय में। कहाँ रुकता है, मूत्राशय में। कहाँ रुकता है जी, मूत्राशय में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो लघुत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर से कि हीमोडायलिसिस क्या है, क्या है जी, हीमोडायलिसिस क्या है। तो हीमोडायलिसिस क्या है जी, दोनों में पूछा गया। देखिए वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, तब रक्त में दूषित पदार्थों का उत्सर्जन एक कृत्रिम वृक्क से द्वारा कराया जाता है, मतलब कि जब कि आपका वृक्क खराब हो जाता है तो उसको क्या, तो उसको शुद्ध रक्त फिर अशुद्धि कैसे करेगा जी, तो उसके लिए क्या हम उसको हीमोडायलिसिस करते हैं, मतलब कि कृत्रिम उपकरण लगाते हैं बाहर, जो उसको क्या करता है, जहरीले पदार्थ को एकत्रित करके बाहर निकालता है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो आपके लिए 2024 में ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब अब की बार 32 पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में, और दूसरे बार जब 25 पूछा गया है, तो इसके पास अगर 30 होगा या 28-29 नंबर का इस चैप्टर से आगे आपको पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद। आज के इतना ही रहने देते हैं।